हेलो शैलूम एवरीवन, नाइला है। आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद वर्सेस की तिलावत करेंगे जो कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है। बाइबल मुकद्दस का खुदा होमोसेक्सुअलिटी को गुनाह और मकरू और औंधी बात करार देता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऐसी बहुत सी कौमों पर अजाब भी नाजिल हुए हैं, जिनमें से बुजुर्ग नूह के जमाना में आया हुआ तूफान, जिनमें से एक मेजर गुनाह होमोसेक्सुअलिटी था, जिसमें मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ सोहबत किया करती थी। इसी तरह से बुजुर्ग लूत के जमाना में भी जब आसमान से आग और गंधक नाजिल हुई, तब भी ये कॉमन गुनाह था जो कौमों के दरमियान पाया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ शायद चीजें उस तरह से नहीं बदली, सजाएं भी मिलती रही, मुसीबतें भी आती रही, लेकिन लोगों ने अपनी हठ धर्मी नहीं छोड़ी, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कि इंसान गुनाह से मुबर्रा रहे या छूट कर रहे। इसके लिए उसने मुख्तलिफ किस्म की चीजें और हथियार यूज किए हैं, जिसमें बाज़-औक़ात वो अपने जिन पर शायद लोग ट्रस्ट करते हैं उन लोगों को भी यूज करता है कि वो इस चीज को नेगेटिव तरीके से बयान कर दें या पॉजिटिव तरीके से बयान कर दें और किसी ना किसी तरीके से गुनाह को इंसान की जिंदगी में बसा रहने दें और वो गुनाह से निकल ना सके। इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगी, हमने हमारे लीडर्स की, हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी सुननी जरूर है, लेकिन हमने कभी भी उस धारा में बहते नहीं जाना जो बहते पानी के साथ बहती चली जा रही है, बल्कि हमारे पास अक्ल दनाई और हिकमत की किताब मौजूद है, वो है कलाम मुकद्दस। जब कलाम मुकद्दस किसी बात की नफी कर देता है तो वो बात गुनाह ही है। जब बाइबल कहती है ये गुनाह है, ये नफी करती है, तो हमें उस बात को गुनाह ही करार देना है। वो मुल्क क्या चाहता है, उस मुल्क के लोग क्या चाहते हैं, उस मुल्क के लोगों की मेंटालिटी शैतान ने क्या बना रखी है, उस मुल्क का कल्चर क्या कहता है, ये सब मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ ये कि खुदा ताला ने बाइबल मुकद्दस में क्या अहकामात दे रखे हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बाइबल मुकद्दस में चंद आयत की लफ्ज ब लफ्ज तलावत करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा एहबार की किताब 18वां चैप्टर है, आयत नंबर 22 से स्टार्ट करने लगी हूँ। फिर से बताऊंगी, एहबार की किताब चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 22 से मैं इसको स्टार्ट करूंगी। न्यू टेस्टामेंट में से भी चंद वर्सेस हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ओल्ड टेस्टामेंट में से पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज मेरे साथ देखिएगा। तू मर्द के साथ सोहबत ना करना जैसे औरत से करता है, ये नहायत मकरू काम है। वो अपने को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत ना करना, ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो, क्योंकि ये औंधी बात है। तुम इन कामों में से किसी में फंस कर आलूदा ना हो जाना, क्योंकि जिन कौमों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ वो इन सब कामों के सबब से आलूदा हैं और उनका मुल्क भी आलूदा हो गया है। इसलिए मैं उनकी बदकारी की सजा उससे देता हूँ, और ऐसा कि वो अपने बाशिंदों को उगले देता हूँ। लिहाजा तुम मेरे आईन और अहकाम मानना। तुम में से कोई ख्वाह वो देसी हो या परदेसी, तुम में बूदोबाश रखता हो, इन मकरूहात में से किसी काम को ना करे, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदों ने जो तुमसे पहले थे ये मकरू काम किए और मुल्क आलूदा हो गया है। सो ऐसा ना हो कि जिस तरह उस मुल्क और उस कौम जो तुमसे पहले वहां थी उगल दिया, उसी तरह तुमको भी जब तुम आलूदा करो तो उगल दे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इन मकरूह कामों में से किसी को भी करेगा अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, इसलिए मेरी शरीयत को मानना। ये मकरूह रस्में जो तुमसे पहले अदा की जाती थी, इनमें से किसी पर अमल ना लाना, इनमें फंस कर आलूदा ना हो जाना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आपने देखा, जितनी वर्सेस मैंने अभी पढ़ी है ये तकरीबन वर्स 30 तक है, 22 से 30 तक। इसमें बाइबल मुकद्दस का खुदा बार बार ना करना, आलूदा ना होना, तुमसे पहले कौमों पर अजाब आया था, तुम पर भी अजाब आएगा। और आजकल के हालात और वाकयात ये सब कुछ अजाब ही है, चाहे वो ज़लज़ले की शक्ल में हो, महंगाई की सूरत में हो या किसी भी फॉर्म में हो। तकलीफें, परेशानियां हमारी मकरूहात और आलूदगी की वजह से हैं। अपने आप को पाक करें। इसी तरह न्यू टेस्टामेंट में से भी चंद वर्सेस हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि खुदा के नजदीक एक मकरूह काम है और खुदा इससे नाराज होता है, और ना सिर्फ नाराज होता है बल्कि सजा भी देता है। देखिएगा, रोमियो चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 22 से ऑनवर्ड्स हम आगे पढ़ते चले जाएंगे। कलाम मुकद्दस जो फरमाता है, वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए। मतलब वो सोचते हैं कि हम बड़े अक्लमंद हैं और हम बड़ी मॉडेस्ट तरीके से रह रहे हैं, या शायद हम ये बड़ी
मॉडर्निज्म का काम कर रहे हैं। लेकिन कलाम फरमाता है वो समझते हैं कि हम दना हैं, लेकिन वो बेवकूफ बन गए हैं। अब चूंकि वो इस तरह की नालायक हरकतें करते हैं और खुदा के अहकामात को नहीं मानते, उसके आइन, उसकी शरीयत पर अमल नहीं करते, तो कलाम फरमाता है इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों को उनकी ख्वाहिशों में छोड़ दिया है, उन्हें नापाकी में छोड़ दिया है, ताकि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहबतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम छोड़कर खिलाफे तबाह काम में बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रोसियाई के काम करके अपने आप को गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को ना पहचाना, ना पसंद किया, इसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। बाइबल मुकद्दस के नजदीक ये नालायक हरकतें हैं और ऐसा वही लोग करते हैं जो खुदा को नहीं पहचानते। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर चुके हैं। बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरती से आगे बयान करती है वर्स 32 में, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं, वो जानते हैं, वो लीडर्स हैं, मे बी वो पता नहीं अपने आप को बड़ा एजुकेटेड और मैंने कहा मॉडर्न समझते हैं, वो जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस मना फरमाती है, वो जानते हैं कि कलाम के मुताबिक ये बात गुनाह है और खुदा भी इस बात को जानता है कि वो जानते हैं। बाइबल फरमाती है जो जानते बूझते हुए गुनाह करता है वो ज्यादा सजा पाएगा। सुनिएगा, हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। छोटी सजा नहीं है, जिंदगी से तो हाथ धोएंगे ही, हमेशा की जिंदगी भी नहीं मिलेगी। दोज़ख में जलना उनकी किस्मत में है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो जानते हैं कि ये गुनाह है, मना नहीं होते, तो फिर भी ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक हैं। फिर भी न फक्त ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। ओह माय गॉड, ऐसे लगता है ना जैसे कोई दोस्त सामने बैठकर बात कर रहा हो। कलाम फरमाता है वो जानते हैं कि ये गुनाह है, वो जानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये भी पता है कि मौत की सजा है, फिर भी न सिर्फ खुद काम करते हैं बल्कि दूसरों के करने वालों से भी खुश होते हैं या किसी तरह से उनका साथ देते हैं या उनकी तायद करते हैं। So, मैं हमेशा से कहती हूँ when Bible says it's a sin, it's a sin. Our opinions, your opinions, my opinions, country opinions, culture opinions doesn't matter. जब बाइबल मुकद्दस कह देती है ये गुनाह है तो वो गुनाह है। मुल्क के कवानीन क्या कहते हैं, कल्चर क्या कहता है, रसूमात क्या कहती हैं, लोग क्या कहते हैं, दोस्त अहबाब क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, बाहर वाले क्या कहते हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता भाई। मैटर करता है तो सिर्फ ये मैटर करता है कि बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। तो हमने बड़ा क्लियरली देखा कि बाइबल मुकद्दस इसको गुनाह करार देती है। कलाम ये भी फरमाता है कि तुम उन्हें पहचान लोगे, यानी भेड़ियों को भेड़ों के रूप में, जो शायद शुगर कोटेड टीचिंग लेकर आ जाते हैं किसी को खुश करने के लिए, अवाम को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, फैमिलीज को खुश करने के लिए, या किसी को भी। हमें किसी को भी झूठी तालीमात से खुश नहीं करना है। हमारे पास एक ही मसले रहा है जो किसी मिशन की तायद नहीं करता, किसी कौम, रंग और नस्ल की तायद नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ वही कहता है जो खुदा फरमाता है। बाइबल मुकद्दस वही फरमाती है जो खुदा फरमाता है और बड़ी क्लियर है किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या खाएं पिए, क्या नहीं खाना, क्या पहनना ओढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे जीना है। जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं ना तो किसी और मुल्क या किसी और तशरीहात के साथ आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्यों ना अपने क्वेश्चंस के आंसर या अपनी कंफ्यूजन को बाइबल मुकद्दस में से पढ़कर दूर कर लिया जाए। क्यों ना हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ने की आदत डाल लें। क्यों ना हम अपने बच्चों को बचपन ही से बाइबल मुकद्दस की तालीमात देना शुरू कर दें, ताकि वो इस तरह की मकरूहात में फंसे ही नहीं। जब वो जानेंगे कि क्या गुनाह है तो वो गुनाह से दूर भी रहेंगे, क्योंकि आप उन्हें सिखाएंगे। फिर से रिपीट करूंगी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख जाते। आपको इसे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पर रिपीट करते रहना होता है। सिर्फ इसी बात पर नहीं, इंसान आज के दौर में और भी बड़े मकरूहात और भी बड़े गुनाहों में फंसे हुए हैं। इसमें तो हमने सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी की बात की, अदरवाइज और भी बहुत से गुनाह हैं। और प्लीज अपने बच्चों के दरमियान ये कम्युनिकेशन गैप मत रखिए। मत अपने बच्चों को ढके छुपे अल्फाज में बताने की कोशिश करें, डायरेक्ट हो जाएं उनके साथ। देखिए, अगर ये इतनी ही शर्म की बातें होती या ऐसी ही बातें होती जिनको शायद बताना जरूरी नहीं था, तो ये बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद ना होती। बाइबल मुकद्दस में ये बातें इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हमें पता होनी चाहिए।
हमें ये पैगाम अपने चर्चेज में देना है, अपनी कलीसियाओं को देना है, अपने बच्चों को देना है, ताकि वो जाने कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर हम हिचकिचाहट में ये कम्युनिकेशन गैप रखते रहेंगे तो नस्लें बर्बाद होती रहेंगी, वो गैर कौमों में भी जाएंगी, वो अपने ईमान से भी हटेंगी और वो इस तरह की मकरूह काम भी करेंगे। सो हमें अपने बच्चों को मॉडर्न ही नहीं बनाना कि वो बस सरों से दुपट्टे उतार के, टाइट कपड़े पहन के, टाइट्स पहन के, और मेल्स भी हर तरह की वल्गर किस्म की ड्रेसिंग करके मोडेस्टी से बाहर निकलकर हर तरह की बुरे काम करते हैं, और हम कहेंगे कि मॉडर्निज्म है, या वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, या कोई भी बड़ी फील्ड में चला गया है। नो, नेवर। आपने उनको जिंदगी की दौड़ में हरा दिया है। सो प्लीज, दुनियावी लिहाज से तालीम देना जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बच्चों की। सो प्लीज अपने बच्चों को स्पिरिचुअली तौर पर मैच्योर करें। माफ कीजिएगा, बहुत से अभी भी बच्चे हैं, चले जो वीडियोस देख रहे हैं वही बता दें, कितनी को बाइबल पढ़ते हैं आप, कितने को खुदा के अहकामात पढ़ते हैं, और ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में शायद 5% होंगे या 10% जो इस कोशिश में है। 90% लोग तो बाइबल मुकद्दस ही नहीं पढ़ते, और अगर पढ़ते भी हैं तो सिर्फ चैप्टर्स खत्म करने के लिए, सिर्फ उसको पढ़ते हैं तो पढ़कर सुनी अनसुनी कर देते हैं, या फर्ज के तौर पर पढ़ते हैं, ये सोचकर नहीं कि मुझे इस पर अमल करना है और ये मेरी जिंदगी का एक कितना अहम हिस्सा है। ना तो खुद पढ़ते हैं और ना ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैं अक्सर तौर पर गलियों में बच्चों से मुलाकात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या वो बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, या उनके घर में बाइबल मुकद्दस की तालीम दी जाती है, या उनके पेरेंट्स उनको बताते हैं। माफी के साथ मेरे स्वीपर्स से बात हुई मेरी ड्यूटी प्लेस पर, वो जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च में कभी इस चीज पर बात नहीं की गई, ना सिर्फ इस चीज पर बल्कि और भी बड़े टॉपिक्स हैं जिस पर आने वाले वक्त में रैप्चर के बारे में और भी बड़ी बातें, उनको इन चीजों का पता ही नहीं है। देखें, उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे, बट वेट प्लीज, उस्ताद की बिना पर आप सजा से नहीं छूट जाएंगे। आपके पास एक उस्ताद है, वो है बाइबल मुकद्दस। हम ये नहीं कह पाएंगे हमारे पास्टर ने हमें नहीं बताया था, हमारे बिशप, हमारे फादर ने हमें नहीं बताया था, दैट्स व्हाई हम गुमराही में हैं। नो, नेवर। आपको अपने अमाल का खुद हिसाब देना है और आप खुद। तो प्लीज अपनी आंखें खोलें, अपने बच्चों को डेली बेसिस पर बाइबल मुकद्दस की तालीम दें। घर में या मोहल्लों में कोई एक बच्चा बच्ची इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, कम से कम अपने जो घर के बच्चे हैं या दूसरे घरों के बच्चों को, जैसे ही स्कूल ट्यूशन जरूरी है उससे कहीं ज्यादा मैंने कहा बाइबल मुकद्दस रूहानी तालीम जरूरी है, इसको भी डेली बेसिस पर अपने घर की रूटीन का हिस्सा बनाएं। मोहल्लों में भी ये चीजें स्टार्ट की जा सकती है, मोहल्ले के बच्चे एक घर में जमा हो सकते हैं, बाइबल मुकद्दस की तालीम दें। सबसे बढ़कर ये पेरेंट्स, चाहे वो अनपढ़ हैं, लेकिन कम से कम वो ये तो जानते हैं ना कि बच्चों को बाइबल मुकद्दस और खुदा के अहकामात की तालीम देना जरूरी है, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजों को अरेंज करें। ढूंढ के ट्यूशन टीचर निकालते हैं, ढूंढ के स्कूल देखते हैं, ढूंढ के टीचर्स निकालते हैं, तो ढूंढ के बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल करने के लिए कोई टीचर क्यों नहीं मिल जाता आपको? ये हम सबकी नालायकी है, हम सबको इस पर काम करना चाहिए, हम सबको इस पर काम करने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। कलाम फरमाता है, मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। सो वक्त नजदीक है, मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं। हमें हमारे अमाल का हिसाब देना होगा, हमें बताना होगा हम कहाँ कब कैसे गलत थे। और मैंने कहा इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमारे पास्टर या हमारे किसी भी रहनुमा ने हमें इस बारे में बताया नहीं था या इन्फॉर्म नहीं किया था। हमारे पास एक रहनुमाई मौजूद है और हमें उस रहनुमाई से ही हिकमत और दानिश हासिल करनी है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अगर तुम्हें हिकमत की कमी है तो मुझसे मांगो जो बगैर मलामत किए फयाजी से देता है। सो आंखें खोलने की जरूरत है। निकल आए घर के लड़ाई झगड़ों से, निकल आए चमकीले धमकीले कपड़े पहनने से, डार्क सी लिपस्टिक लगाने से, बाल स्ट्रेट करने से और सब चीजों से। खैर, मैंने ये नहीं कहा कि ये चीजें गलत है, लेकिन जो मोडेस्टी से बाहर है, हाँ वो गलत है। आपको इन चीजों से निकल आना चाहिए। बस कर दें, रोशनी की तरफ आए, खुदा की तरफ देखें। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि किसी की हिलाकत ना हो। सो प्लीज अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को हलाकत से बचाएं। जो बच्चियां घरों से बाहर काम करती हैं, उनके माइंड को बचपन से ट्रेन करें ताकि वो अपने ईमान से न गिरें। जो बच्चे घरों से बाहर काम करते हैं, हमने इसी सोशल माशरे में रहना है, इसी सोसाइटी में रहना है, यही की चीजें फेस करनी है, हमने इन्हीं के दरमियान रहना है। तो अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से हर हाल में ईमान पर कायम रहते हैं और किस तरह से अपने ईमान से नहीं गिरते। ये ट्रेनिंग आपने बच्चों को घरों से देनी है, उसके बाद चर्चेज ने, और उसके बाद मेरे मुताबिक हर मसीही जिम्मेदार है दूसरे मसीही का। चाहे कोई सुने ना सुने, समझे ना समझे, आपको अपना काम, अपना रोल अदा करना है। सो प्लीज 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 फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, कलाम की तालीम को आम कर दें। आज का जो टॉपिक था, होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन, डेफिनेटली इट्स अ सिन। सजाएं हैं, बेशक हैं, कौमों को मिलती रही थी, हमें भी मिलेंगी। कलाम फरमाता है मौत की सजा के लायक हैं। इस जिंदगी से भी जाएंगे, आने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी से भी जाएंगे। ये तो सिर्फ एक गुनाह था, हजारों गुनाह है। सारे गुनाहों से, ज़नाकारियों से, बदियों से बच के रहना है। अपने आप को पाक करते जाएं, डे बाय डे कम होते जाएं, शैतान को अपनी जिंदगी से निकालते जाएं।
اپنی ہمت اور طاقت کے ساتھ گناہ سے نہیں چھوٹ سکتے تو خدا سے مدد کو حاصل کریں، گناہ کو چھوڑیں، اپنی زندگی میں آزادی کو حاصل کریں، گناہ سے آزادی، سچی آزادی۔ کلام فرماتا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کر دے گی، سچائی خدا کا کلام، مسیح کی محبت ہمیں آزاد کرے گی۔ خدا کی محبت میں آگے بڑھیں، اس کے پیار کو حاصل کریں اور گناہ سے بچ کر رہیں، وقت نزدیک ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، چھوٹی سی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں، کتنے سال جی لیں گے، عیاشی کی زندگی، جوانی، خوبصورتی، سب کچھ چلا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، باقی رہے گا تو صرف ایک چیز، ہم اور ہمارا خدا، ہمارا رشتہ جو ہمارے خدا کے ساتھ ہے، اور وہی ہمیں اب بھی اجر دے گا، آگے بھی اجر دے گا، صرف ہر حال میں صرف اور صرف ایمان پر قائم رہے، جان دینے تک وفادار رہے۔ آمین، پریز دی لارڈ، آل گلوری ٹو لارڈ جیسس۔ تھینک یو۔